जंगल के अंदर एक व्यक्ति अपनी बकरियों को चरा रहा था। तभी उसके साथ एक बूढ़ी महिला जो बकरियों को चराने के लिए आती है, उसकी चिल्लाने की आवाज़ उसको झाड़ियों के पीछे सुनाई देती है। वह भाग करके जाता है तो वहाँ पर वह क्या नज़ारा देखता है दोस्तों। वहाँ पर उस बूढ़ी महिला के ऊपर एक 24 साल के लड़के ने हमला किया था और वह उसकी छाती पर बैठकर उसके गले को दांतों से काट रहा था, उसके चेहरे को दांतों से नोच रहा था और गले की नलियों को निकाल कर वह चबाने लगा और सारी महिला खून से लहूलुहान हो गई और अब उस महिला का चिल्लाना भी बंद हो गया था, शांत हो गई थी। यह सब देख करके वह साथ वाला जो बकरियां चराने आता था महिला के साथ, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हाँफने लगता है, गांव की तरफ भाग कर जाता है तो गांव के लोगों को बुला कर लाता है। सरपंच भी वहां पर उसके साथ आता है, आकर देखता है कि बुजुर्ग महिला, उसकी तो पूरी तरह से हत्या कर दी गई है और उसकी छाती की नलियों को वह युवक चबा रहा था दांतों से। दोस्तों आखिर क्या हुआ था यहाँ पर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के पाली जिले के सेंधला थाना क्षेत्र की है और 25 मई 2023 को यह घटना घटती है। दरअसल दोस्तों वहाँ पर उस गांव के अंदर एक शांति देवी नाम की महिला रहती है जो 65 साल की है और वह बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करती है, उनका दूध वगैरह निकालती है। कई बार बकरियां बिक जाया करती हैं तो उनसे उसका घर का खर्चा चल जाया करता है। इसी तरह से वह गांव के और लोगों के साथ अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करती है। अब क्या होता है, 25 मई को वह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले गई थी और वहाँ पर उसके साथ बड़ी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है एक इंसान के द्वारा जब वह बकरी चरा रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर गांव वाले इकट्ठा होते हैं, उसका साथी देख लेता है, गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है। पुलिस जैसे ही उस दरिंदे वहशी को, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था, उसको अरेस्ट करती है तो वह पुलिस को और गांव वालों को तकरीबन 1-1 किलोमीटर दूर तक भगा देता है। वहशी और पागल सा वह हुआ पड़ा था, कमीज उतरी पड़ी थी और उसका मुंह खून में सना हुआ था और वह बार बार लोगों को भगा करके महिला के चेहरे को नोच रहा था, उसमें दांत गाड़ रखे थे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, युवक को जैसे तैसे पुलिस पकड़ लेती है गांव वालों की मदद से और उसको पकड़ के उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि उसकी हरकतें और तरीके की थी और उस महिला की लाश को उठाकर उसको हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर युवक को अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है तो उसके जेब से उसका आधार कार्ड मिलता है, उसकी पहचान हो जाती है। उसका नाम होता है सुरेंद्र ठाकुर, जो कि मुंबई का रहने वाला है। अब यहाँ पर पहचान हो चुकी थी उस व्यक्ति की, तो यहाँ पर जब इस लड़के को होश आता है तो वह कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। तो पुलिस मामले को समझ जाती है कि ज़रूर कोई ना कोई इसके साथ घटना हुई है। उसके बाद दोस्तों उसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और वहाँ पर भी उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। इधर इसके घर वालों को बुला लिया जाता है तो घर वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। पुलिस घर वालों से पूछती है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। इसने एक महिला की हत्या कर दी है, उसके मांस को चबा रहा था, चबा चबा कर खा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि इसको कुछ दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काटा था और इसने कोई टीका वगैरह नहीं लगवाया समय पर। टीका ना लगवाने की वजह से कुछ दिनों के बाद यह पागल सा होने लगता है और अब इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि इसने हमारे वहाँ पर 2-3 लोगों को काट भी लिया था और उन 2-3 लोगों को जैसे उसने काटा तो वहाँ के लोगों ने इसकी अच्छी तरह से पिटाई कर दी। हम इसको बचा कर लेकर आए, घर ला करके इसका टीका लगवाने के लिए लेकर गए, लेकिन टीका लगने के बाद भी अब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और हमसे छूट करके भाग करके बस में बैठ जाता है और यह यहाँ पर आ जाता है। तो दरअसल दोस्तों वह कुत्ते के काटने से पागल हो चुका था, इसी वजह से उसने बुजुर्ग महिला को जंगल में बकरियां चराते हुए उसकी हत्या की और फिर उसके गोश्त को चबाने लगा था। तो यहाँ पर पुलिस सारा मामला समझ जाती है और पुलिस उन घर वालों से कह देती है कि अपने बेटे की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाओ। तो दोस्तों इस तरह के वाक़या भी हो जाते हैं। इस घटना से हमें सबक ये मिलता है कि कोई छोटा सा भी कुत्ता अगर आपको काटता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, उसका टीका ज़रूर लगवाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसका समय होता है, उस समय पर कुत्ते के जो कीटाणु होते हैं वो हैवी होते हैं और फिर इंसान की जान तक ले लेते हैं। एक बार इंसान अगर कुत्ते के काटने से भौंकने लगता है तो फिर इस दुनिया का कोई भी माइकलाल डॉक्टर उसको बचा नहीं सकता है। तो इससे तो अच्छा चाहे कुत्ता घर का हो, पालतू हो या बाहर का हो,
काटने के बाद तुरंत टीका लगवाएं, और टीका भी असली वाला। बाजार के अंदर जेनरिक चले हुए हैं, उनसे कई बार लगवाने से बीमारी बचती नहीं है, और कई केस ऐसे हुए हैं कि मेडिकल से टीका ले लिया जाता है और वह नकली होता है और वह असर नहीं करता है और फिर इंसान की जान चली जाती है। तो ओरिजिनल वाला टीका लें और अच्छे से लगवाएं, ज़िंदगी को बचाएं। कभी भी इस बात को हल्के में ना लें, क्योंकि जानवरों के, बंदर कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और रेबीज की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस बुजुर्ग महिला की जान बेमतलब की चली जाती है, इसे एक गलती की वजह से। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।